हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के जो इतिहास देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो है वो मगध के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से राजवंश ने आकर के बिहार में राज किया। जैसे 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है वो बिहार में राज किए थे। जैसे मगध हुआ, लिच्छवी हुआ, अंग महाजनपद, यह 3 महाजनपद जो है वो आकर के बिहार में राज किए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है वो मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो है वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ कमी आपको लगती है तो आप जो है वो कमेंट में बतलाएंगे तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए अब हम लोग जो है वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगध का उत्कर्ष। मगध की स्थापना बृहदर्थ ने किया था। बृहदर्थ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो है वो शासक था। यानी कि मगध का जो स्थापना था वो बृहदर्थ ने किया था और उसका पुत्र राजसंग इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। अगला है मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। यानी कि मगध का जो प्रथम प्रारंभिक राजधानी था वो कहाँ था? राजगृह में था। अगला, मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। यानी कि यहाँ के जो भूमि थे वो उपजाऊ थे। नदी का जो है वो आवागमन था, यानी कि नदी भी यहाँ पर थी। खनिज और वन संसाधन की उपलब्धता जो है वो थी, इसीलिए मगध जो साम्राज्य था वह एक आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। रिपुंजय। अगला इसी में जो है वो हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 544 से ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक है। इस वंश की स्थापना बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मगध का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो बिम्बिसार। और बिम्बिसार किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। बिम्बिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी चिल्हना या फिर चिल्लना थी। चिल्हना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। आगे हम लोग देखते हैं। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। बिम्बिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीविक को भेजा था। तो बिम्बिसार का जो राजवैद्य कौन था? तो जीविक था। ये जो है आप याद रखिएगा। बिम्बिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक बैठा था। बिम्बिसार के बाद हर्यक वंश का यह जो है शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुड़िक था। तो अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुड़िक था। और यह कैसे राजा बनना था? तो बिम्बिसार की हत्या करके यह बना था। बिम्बिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी जो है वो वापस ले लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री
वाजीरा से हुआ। यानी कि पहले जो प्रसेन जीत थे उन्होंने अपना जो काशी था वो वापस ले लिया। अजातशत्रु जो है वो उसको लड़ करके पराजित करके फिर से काशी अपने साम्राज्य में ले लिया। फिर उसके बाद उसी की पुत्री से इसने जो है वो विवाह किया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। तो अजातशत्रु वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। यानी कि शुरू जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये आप जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो 483 ईसा पूर्व में इसी समय इसी साल गौतम बुद्ध का जो है वो मृत्यु हुआ था और पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह के प्रथम बौद्ध संगति सतपूर्ण गुफा में आयोजित किया गया था। आप ये जो है याद रखिएगा। अगला है सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया था और अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? तो उदयन, जो कि इसका पुत्र था। उदयन या फिर उदायन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बना दी थी। गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर यह जो है यहाँ पर हुआ था। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदस्क थे। नागदस्क इस वंश का अंतिम शासक था। इसीलिए हर्यक वंश को हम लोग जो है वो पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि सभी जितने भी शासक बने उन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है वो लोग बने थे। अगला है शिशुनाग वंश, मगध में ही। तो 412 से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में जो है वो शामिल कर लिया था। अगला है 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध पर बैठा। पुराणों में उसे काकवड़ कहा गया। यानी कि जब शिशुनाग की मृत्यु हुई 394 ईसा पूर्व में, तो उसका बेटा कालाशोक जो है वो मगध के सिंहासन पर बैठा और उसको पुराणों में काकवड़ जो है वो कहा जाता है। कालाशोक के समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा हो गई। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जो है वो कमेंट में बतलाएंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी देखने में जो है वो अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।